मुख्यमंत्री एक राज्य का सबसे बड़ा और अहम पद, एक ऐसा संवैधानिक पद जो दायित्वों से भरा होता है, जिसके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों होती है। चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी का हो, जरूरत पड़ने पर वो अपने साथी राज्य और केंद्र सरकार की मदद करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कहानी अलग है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बार फिर ऐसा विवादित बयान दिया है जिसकी उम्मीद आप एक सिटिंग सीएम से नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी प्रदेश का सीएम गोली मारने की बात कर सकता है, वो भी तब जब उसके राज्य में हिंसा भड़की हो। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह शर्मनाक बात की है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। इस बयान को लेकर देश भर में ममता बनर्जी की जमकर आलोचना हो रही है। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह वक्फ कानून से जुड़ा है, जिसे लेकर देश भर में विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। वैसे आज की सियासत की हालत देखकर किसी भी तरह के विवादित बयान की अपेक्षा से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक भारतीय के तौर पर आप कभी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि एक मुख्यमंत्री, वो भी महिला, इस प्रकार की बयानबाजी करें। आखिर ममता बनर्जी ऐसे विवादित बयान क्यों दे रही हैं? क्यों वे मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही हैं और ये तक कह रही हैं कि आप मेरा साथ देंगे तो हम दुनिया जीत लेंगे? क्या ये उनका डर है, कुर्सी जाने का डर, या वो हिंदुओं को डरा रही हैं? आइए आपको पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बौखलाहट और छटपटाहट का कारण बताते हैं। साथ ही बताते हैं कि गोली मारने वाला बयान ममता बनर्जी ने आखिर क्यों दिया। सीएम ममता का एक और विवादित बयान। इस बार तो ममता दीदी ने हद पार कर दी। ममता को वक्फ से प्यार, हिंदुओं से नफरत। क्यों बौखलाई नजर आ रही हैं ममता दीदी? वक्फ कानून को लेकर देश भर में विपक्षी नेता घूम घूम कर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे मुसलमान इतना भड़क जाए कि शायद पीएम मोदी किसान कानून की तरह इस बार भी अपना हाथ पीछे खींच लें। और उसी कड़ी में मुसलमानों को भड़काने में सबसे आगे निकल चुकी हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जिनके राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बदतर हो चुकी है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद सीएम ममता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे गोली भी मार दो, लेकिन मेरे मन से एकता नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब साफ था कि गोली भी मार दो, फिर भी वक्फ का समर्थन नहीं करूंगी। सीएम ममता ने संसद में वक्फ कानून के पास होने के बाद सबसे पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। कोलकाता में दिया विवादित बयान। दरअसल ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंची और वक्फ के विरोध में कहा कि मैं मुस्लिम समाज की संपत्ति की रक्षा करूंगी। उन्होंने कहा, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूं। मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं कर सकते। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। मंगलवार को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ ऐसी हिंसा भड़की कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। अभी भी इलाके में, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और इंटरनेट भी बंद है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ऐसी बयानबाजी कर रही हैं जिससे मुसलमान गुमराह हों और भड़क कर आंदोलन करें। ममता ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए, वक्फ को भी पास नहीं किया जाना चाहिए था। आपको जियो और जीने दो का संदेश देना चाहिए। कृपया याद रखें कि दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। अगर हम साथ रहेंगे तो हम दुनिया जीत सकते हैं। यह कहना है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। मुस्लिम वोट पर टिकी है दीदी की सियासत। ममता को लग रहा है सत्ता जाने का डर। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जी हां, आपको भी हंसी आ रही होगी। जो ममता बनर्जी खुलेआम तुष्टीकरण करती हैं, जिन्हें जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, जो हिंदुओं को हिंसक बता चुकी हैं, जिनके राज्य में रामनवमी और दशहरा मनाने के लिए लोगों को कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता हो, जिनके राज्य में चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, जिनके राज्य में चुनावी हिंसा में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है, जिनके राज्य में हिंदू महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता हो, जिनके साथ शाहजहां शेख जैसा दरिंदा काम करता हो, जो हिंदू मंदिर में भगवान पर ऐसे जल चढ़ाती हैं जैसे कोई उपकार कर रही हैं, वो ममता बनर्जी धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं चाहते।
सुनकर हंसी आती है। जिनके राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सर्वाधिक है, रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने में जो सबसे आगे हैं, जो कहती हैं कि बंगाल में CAA NRC लागू नहीं होने देंगे, वो आज वक्त पर खुलकर तुष्टीकरण कर रही हैं। आपने कभी इस तरह से हिंदुओं को या हिंदुओं के पर्व को लेकर ममता दीदी की जुबान से गोली मारने की बात सुनी है क्या? नहीं ना, क्योंकि यह असंभव है और लोकतंत्र में यह होना भी नहीं चाहिए। ममता को 2026 विधानसभा चुनाव में हार का डर। लेकिन यह बयान ममता बनर्जी के डर को दिखाता है जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। आपको बता दें कि अगले साल बंगाल में चुनाव है, यानी साल 2026 में, और ममता शिक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर हर ओर से घिर गई हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप चिपक गए हैं। हाई कोर्ट के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। बंगाल के लोगों में भ्रष्टाचार का संदेश पहुंच चुका है और पिछली बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे, ममता की TMC ने भले ही बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन बीजेपी ने भी लेफ्ट के गढ़ को ध्वस्त करते हुए 77 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके पहले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी, लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी 77 सीट तक पहुंच गई, जिसकी कल्पना शायद ममता ने भी नहीं की थी। और वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी और TMC के बीच महज 10% का अंतर था। यहां तक कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा से खुद ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया। ममता खुद अपना चुनाव हार गई थी और इन्हीं सब चीजों ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। यहां तक कि बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम विधानसभा में वो खुद अपना चुनाव हार गई थी, जिसने दीदी की नींद उड़ा दी है। वहीं पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है। इस बात से भी दीदी को गहरा सदमा लगा है और उन्हें लगता है कि बंगाल में भी उनकी सत्ता जा सकती है, क्योंकि अगर हिंदू वोटों में 5 से 6% का भी बिखराव होता है और कांग्रेस ममता का वोट काटती है तो बीजेपी बाजी मार सकती है। वहीं बंगाल के हिंदू भी ममता की तुष्टीकरण से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में ममता की नजर केवल और केवल 30% मुस्लिम वोट पर ही टिकी है, जिसे एकजुट रखने के लिए वो वक्फ का खुलकर विरोध कर रही हैं और ये तक कह रही हैं कि गोली मार दो फिर भी वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ही कह दिया था कि इस कानून को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी ने CM ममता को कहा फर्जी हिंदू। वहीं ममता के बयान पर बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी फर्जी हिंदू हैं। अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमले किए गए, फिर भी ममता चुप है। वो केवल शिक्षकों की भर्ती वाले घोटाले मामले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और वक्फ के खिलाफ ममता बनर्जी लगातार बयानबाजी कर रही हैं। ये केवल और केवल मुसलमानों को भड़काने की नापाक चाल है जो सफल नहीं होगा और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता ऐसे बड़े विवादों में घिरी हैं। उनका सियासी इतिहास ही विवादों के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे इसके। अगर बात करें CBI ऑफिसर की गिरफ्तारी की, चुनाव के दौरान दंगे कराने की, राज्य के चीफ सेक्रेटरी को PM मोदी की मीटिंग में शामिल नहीं होने देने की, घुसपैठियों को बंगाल में जगह देने की, खासकर रोहिंग्याओं और प्रदेश में धार्मिक भेदभाव खड़ा करने की, ऐसे सैकड़ों आरोप हैं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर। हालांकि यह बात सोचने वाली है कि हिंदुस्तान जैसे देश में एक CM देश की संसद से पारित एक कानून के खिलाफ गोली की बात कर रहा है। क्या सत्ता का स्वार्थ नेताओं को अंधा कर रहा है? सही गलत में उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। सियासी दिग्गजों का भी यही मानना है कि बंगाल में कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, लेकिन ममता की शख्सियत और सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए CM ममता बौखला गई हैं। उनके मन में सत्ता खिसकने का डर सता रहा है। उनकी खीज उनके शब्दों के जरिए बाहर आ रही है।
देश में ममता बनर्जी की तरह दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की। फिर ममता बनर्जी ने सभी सीमा रेखाओं को क्यों लांघा? एक लोकतांत्रिक देश में सोच समझकर कोई भी बड़ा बयान देना चाहिए जब आप किसी गरिमामय पद पर बैठी हो, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। और ममता के बयान बताते हैं कि उन्होंने सियासत के स्तर को कितना नीचे पहुंचा दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।